ये 5 एंड्रॉयड ऐप के प्रॉफिटेबल नीचेस हैं जिस पे आप लोग काम कर सकते हो। अगर आप लोग भी एक अच्छा कैटेगरी खोज रहे हो और सोच रहे हो कि भाई अफोर्डेबल हो, आई मीन कॉस्टली ज़्यादा ना हो, उसको हम लोग डेवलप करवा सकें, तो इन पांचों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में जा सकते हो। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इन कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा रिवेन्यू है। अगर आपके पास ऑडियंस कम है, अगर आपके पास डाउनलोड्स कम आ रहे हैं, मैटर नहीं करता, आपका रिवेन्यू बहुत बनने वाला है। लेकिन इन पांचों कैटेगरी में से आपको किसी एक कैटेगरी को उठाना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखने के बाद, इन कैटेगरीज को देखने के बाद अगर आप लोग इग्नोर करके चुपचाप बैठ जाते हो, काम नहीं करते हो, उस पर एक्शन नहीं लेते हो, भाई कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आप लोग को रिजल्ट्स चाहिए तो आपको उस पर एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उस पर आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हो, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल कोर्स बनाया है, तो स्क्रैच से लेके बिल्कुल बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक किस तरीके से आपको ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन को अप्लाई करना है, किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में यूडेमी का लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग एसईओ करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो मैं टॉप 5 कैटेगरीज को मैंने पिक करा है, ये सारी की सारी कैटेगरीज जो बहुत पावरफुल है अपने आप में, और इसमें ईसीपीएम और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। जिसको आप लोग जिसकी डिमांड करते हो कि भाई ईसीपीएम ज़्यादा चाहिए, भाई रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए, तो वो चीज़ें इसमें भर भर कर है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। अब यहाँ पे जो सबसे नंबर 1 पे कैटेगरी है वो है एआई पावर्ड यूटिलिटी ऐप्स। अब एआई पावर यूटिलिटी ऐप्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैंने कवर करा है कि अगर आप लोग एआई को यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग अपने ऐप में एआई को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, एआई चैटबॉट्स को इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। अगर आप लोग देखोगे, एडोब ने एआई को यूज़ करा अपने सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद कैनवा वेबसाइट ने भी अपने एआई यूज़ करा अपने सॉफ्टवेयर, अपनी वेबसाइट में। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे पिक्सआर्ट हैं, ये जितने भी फोटो एडिटिंग वाले ऐप थे, इन सभी ने अपने ऐप में एआई को इंटीग्रेट करा, इसलिए कि हमारी ऑडियंस किसी और तरफ ना जाए। अब इसी के चलते उनका काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है जो और बिल्ड हो रहा है। तो अगर आप लोग यार एआई को यूज़ करोगे या फिर एआई को इंटीग्रेट करोगे, देखो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन ये अगर आप लोग एआई के ऊपर काम करते हो तो इसका फ्यूचर आने वाला एआई का ही फ्यूचर है, आप लोगों को पता है। जैसे कि अभी बहुत सारी वेबसाइट है, एआई बैकग्राउंड रिमूवर, एआई जनरेटर, एआई इमेज जनरेटर, एआई वीडियो जनरेटर, बहुत सारे टूल आ चुके हैं मार्केट में। तो समझ नहीं आता कि भाई किसको यूज़ करूँ, किसको ना यूज़ करूँ। तो इसीलिए अगर आप लोग एआई के थ्रू ऐप बनाओगे या फिर अपने ऐप में एआई को इंटीग्रेट करोगे, तो इन फ्यूचर आप लोग का ऐप भी थोड़ा यूनिक सा हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग भी रहने वाले हैं, क्योंकि एआई हर कोई यूज़ करना चाहता है। तो एक तो ये कैटेगरी है एआई पावर यूटिलिटी ऐप, जो नंबर 1 पे है। तो इसमें से आप लोग इस कैटेगरी को सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे, जिनको आप लोग एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि इन ऐप्स में क्या है, इन ऐप्स को कैसे बनाया गया है। ये सारी कैटेगरीज मैंने फाइंड आउट करी हैं, जो पर्सनली हम लोग काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं। तो जो भी हमें कैटेगरीज बेस्ट लगती हैं वो मैं आपके लिए पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक ये कैटेगरी है, और जो सेकंड कैटेगरी है जिसके बारे में मैं भाई बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, वो है फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस एंड मेक मनी ऐप्स। अब देखो, मेक मनी ऐप्स में वो वैसे भी ऐप्स आते हैं कि आप लोग मतलब अर्निंग ऐप बनाते हो, लेकिन अर्निंग ऐप में क्या होता है कि उसमें आप लोग एड्स नहीं यूज़ कर सकते, एडमोब के खास करके, और गूगल एड मैनेजर के। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अर्निंग ऐप को बनाऊं, तो अर्निंग ऐप में भाई आपको प्रमोशन दबा के मिलना चाहिए, तभी आप लोग उससे कुछ रेवेन्यू बना पाओगे, नहीं तो अर्निंग ऐप किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे फाइनेंस कैटेगरी में जो ऐप्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐप्स होते हैं आपके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका एग्जांपल दिया है, जैसे कि स्टॉक मार्केट गाइड, ट्रेडिंग गाइड हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस गाइड, किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में आप लोग गाइड कर सकते हो। तो प्रॉपरली एक ये कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा फाइनेंस में और भी कैटेगरीज आते हैं, जैसे ईएमआई कैलकुलेटर, जीएसटी कैलकुलेटर, और यहाँ पर टैक्स कैलकुलेटर होता है, और मतलब रिटर्न्स कैलकुलेटर होता है, जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स होते हैं। ये सारे कैलकुलेटर के लिए भी एक ऐप बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से फाइनेंस कैटेगरी में सारे ऐप्स आते हैं। तो आप लोग इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को पिक कर सकते हो, जिसका सोर्स कोड आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाता है कोड कैनियन वेबसाइट से, या फिर किसी भी वेबसाइट से आप लोग बाय करके, थोड़ा सा एफर्ट डाल के उसको कस्टमाइज़ करके आप लोग उसको अपना यूनिक ऐप बना सकते हो। यूनिक ऐप बना के उसको प्ले स्टोर पर डाल सकते हो, अगर आपको एज अ बिल्कुल एडवांस, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये एक कैटेगरी है जो हमारी सेकंड नंबर पे है। और जो थर्ड नंबर पे हमारी कैटेगरी है वो एग्जाम प्रिपरेशन एंड स्टडी ऐप्स। देखो, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि भाई क्या मॉक टेस्ट जैसे ऐप्स होते हैं एग्जाम प्रिपरेशन वाले, क्या वो चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। देखो, एग्ज़ाम का आज के टाइम में मैं बताऊं तो स्कोप बहुत है, लेकिन आप लोग किस तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हो ये मैटर करता है। अगर आप लोग कोई क्विज़ वाली गेम, जैसे क्विज़ भी एक एग्ज़ाम वाला आता है, मैंने एक क्विज़ वाला ऐप देखा है,
जो बहुत ज़्यादा चलता है, वो जीके क्विज़ है और बच्चों को उन्होंने टारगेट करा है, लेकिन उनके ऐप्स पे बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। तो वो भी एक ऐसा कह लो स्टडी वाला ऐप है कि आप लोग उसमें स्टडी कर सकते हो। बाकी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, टेक्स्ट बुक, एग्जाम प्रिपरेशन, यूडेमी है, अनअकैडमी है, और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया में चल रहे हैं। लेकिन आप लोग किस तरीके की प्रिपरेशन करा रहे हो ये मैटर करता है। तो आप लोग देख लेना कि आप लोग जिस तरीके का, अगर आप लोग इस तरीके के ऐप्स बनाना चाहते हो, एग्जाम वाले ऐप्स का स्कोप बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन इसमें रेवेन्यू भी बहुत है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप लोग किस तरीके का एग्जाम करा रहे हो। अगर मार्केट में ऑलरेडी बहुत लोग एक ही जैसा एग्जाम करा रहे हैं और आप भी उसी एग्जाम को करवाने में लगे हो, तो शायद आपका ऐप नहीं चलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग उस तरीके के ऐप्स बना रहे हैं। सबको पता है कि भाई एग्जाम वाले ऐप्स हैं तो प्रिपरेशन वाले, मॉक टेस्ट वाले, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा आप लोग एडवर्टीजमेंट भी यूज़ कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी डाल सकते हो, इन ऐप परचेज भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए हर कोई एग्जाम की तरफ भाग रहा है कि भाई मुझे एग्जाम ऐप बनाना है, मुझे ये टेस्ट करवाने हैं, मुझे वो टेस्ट कराने हैं, मैं अपने ऐप के अंदर ये एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ, मैं अपने ऐप के अंदर वो एग्ज़ाम के नोट्स देता हूँ, ये मतलब जो भी चीज़ें हैं। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो आप लोग एग्ज़ाम ऐप बना सकते हो प्रिपरेशन वाले, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन से कैटेगरी में जा रहे हो। आई मीन किस तरीके के एग्ज़ाम को प्रिपरेशन, किस तरीके के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम के, फिर सीए के एग्ज़ाम के, किस तरीके के एग्ज़ाम्स के आप लोग प्रिपरेशन करा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे फोर्थ हमारा है वो है हेल्थ फिटनेस। देखो आज से मैं आपको सीरियसली बताऊँ, 2020 के बाद जो सबसे ज़्यादा अगर ऐप्स पे डाउनलोड हुए हैं ना, तो दो ही ऐप्स पे डाउनलोड हुए हैं, एक हेल्थ ट्रैकर पे और दूसरा मतलब मेडिटेशन वाले ऐप्स पे। इतना ज़्यादा लोगों ने ध्यान दिया है अपने वर्कआउट के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, कि उन्होंने हेल्थ जैसे ऐप्स बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स करे हैं। और बहुत लोगों ने घर पे ही वर्कआउट शुरू करा था, तो इस करके जैसे कि घर पे होम वर्कआउट, जैसे ये वाला ऐप है लिव फिटनेस ग्रुप का, इनके ऐप्स में हर एक ऐप्स पे 100 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। और ये सारे ऐप्स इनके लॉकडाउन में ही चमके हैं, जो लोगों ने घर पे एक्सरसाइज शुरू करी थी। अगर आप लोग इनके रिलीज डेट देखोगे तो 2017 नवंबर का है, लेकिन उतना ज़्यादा इनके डाउनलोड्स नहीं थे। लॉकडाउन के बाद इनके बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स बढ़े हैं, इस वजह से इनका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये इंडिया का ऐप नहीं है, फॉरेन का है, हांगकॉन्ग का है, वहाँ चाइना वालों का ये ऐप है। तो इसमें बहुत सारे इनके अलग अलग कैटेगरीज़ के ऐप्स हैं, तो इनके काफ़ी अच्छे खासे डाउनलोड्स आए हैं। तो अगर आप लोग भी फिटनेस जैसे ऐप्स को ट्राई करते हो, या फिर वर्कआउट या फिर योगा जैसे किसी भी ऐप को बनाते हो, तो उसमें आपको अच्छा खासा रिवेन्यू बन सकता है। रिवेन्यू तो है ही है, लेकिन आपको बस ग्रो करना आना चाहिए। अगर आप लोगों को ग्रो करना नहीं आता है तो आप लोग रिवेन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि भाई सारा का सारा जो आपको यहाँ पे रिवेन्यू बनने वाला है वो ग्रो करके ही बनने वाला है। नहीं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स के पैसे नहीं मिलते हैं। आपको पैसे मिलते हैं डाउनलोड्स करने के बाद, एक्टिव यूज़र होने के, उसके पैसे मिलते हैं। जो लोग आपके एडवर्टीजमेंट को वॉच करते हैं, कंटिन्यूसली वॉच करते हैं, तो उसका आपको कुछ रेवेन्यू शेयर मिलता है। तो आपको पता होगा, अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप में भाई पहले से काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट कैटेगरी है वो है रिलेशनशिप एट मोटिवेशनल ऐप्स। रिलेशनशिप जैसे कि डेटिंग ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो उस तरीके के ऐप्स भी लोग बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, जैसे कि लव वाइज रिलेशनशिप एडवाइस। तो यहाँ पे रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं भाई, किस तरीके का रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होता है। जैसे बहुत सारे लोग एस्ट्रो टॉक वाला जो ऐप है, वहाँ जाके बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर से कि भाई हमारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्या है, जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके के ऐप्स में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे मोटिवेशन तो भाई बहुत पहले से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी इसका स्कोप कम हो गया है, हर दिन कोई ना कोई डीमोटिवेट होता है, और जल्दी मतलब डीमोटिवेशन के लिए वो ज़रूर कोई ऐप्स को डाउनलोड करता है, जहाँ पे वो बहुत सारे क्वाट्स पढ़ता है, या फिर कह लो वीडियोस देखता है, मोटिवेशन वीडियोस देखता है। तो इसलिए मोटिवेशन क्वाट्स हो गए, मोटिवेशन शायरीज़ हो गई, या फिर मोटिवेशन रील्स हो गए, मोटिवेशन वीडियोस हो गई, इनका बहुत स्कोप है। तो अगर आप लोग इस तरीके के ऐप्स बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और यहाँ पर मुझे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो मैंने टॉप 5 कैटेगरीज को पिक करा है। एक्चुअली में इनका जो CPM है बहुत ज़्यादा है, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी है। अगर मैं आपको बताऊँ तो एक जो फाइनेंस कैटेगरी है, वहाँ पे 1K इंप्रेशन का, US की बात कर रहा हूँ, 1K इंप्रेशन को आपको $10 मिलता है। अगर आप लोग सोच के देखो कि अगर आप लोग दिन के 20,000 इंप्रेशन में ले आ देते हो, तो आप लोग भाई $150 से ज़्यादा कमा लोगे घर बैठे, और भी एक US की कंट्री से। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इंडिया पे कम और थोड़ा बाहर ज़्यादा ध्यान दिया करो कि वहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि अगर आप लोग US वाले भी इंडिया में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा यहाँ पे मिलता है इंडिया में, और इंडिया वाले जैसे जिस कंट्री में आप लोग रहते हो उस कंट्री में आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग वही दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। वही बात है कि अगर आप लोग ज़्यादा रेवेन्यू बनाना चाहते हो, तो उस केस में आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको इंडिया की जगह आप लोग को US को टारगेट करना पड़ेगा, फिर आप लोग का ऐप ऑटोमेटिकली इंडिया में रैंक हो जाएगा, जिससे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू भी बनेगा। आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली कि आप लोग एंड्रॉइड ऐप से अर्निंग करने में बहुत इंटरेस्टेड हो, और आप लोग इन टॉप 5 कैटेगरीज में से
किसी भी एक कैटेगरी को पिक कर सकते हो। अगर आप लोग का बजट ज़्यादा नहीं है तो आप लोग सोर्स कोड बाय कर सकते हो। अगर आप लोग को बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनवाना है तो सोर्स कोड बाय करके उसको रेस्किन करवा सकते हो, या फिर खुद से कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो ये था टॉप 5 कैटेगरीज, और ऐसी कैटेगरीज मैं लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहें। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।